आपके लिए स्कूल जाना ज़रूरी नहीं है आपकी इस उम्र में? नहीं ज़रूरी? क्या ज़रूरी है? मेरे बहन भाई, मेरा इस उम्र में इसलिए काम करना ज़रूरी है क्योंकि मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, और मैंने एक ख्वाहिश रखी है, अगर मैं ना पढ़ा तो अपने बहन भाई को पढ़ाऊँगा। आपकी पढ़ाई में यही रुकावट है ना कि ये जो 400 रुपया आप लेके जाते हो या जितना भी है, सिर्फ इस वजह से, और तो कोई मसला नहीं? क्या ख्वाहिश है आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? पढ़ना चाहता हूँ। अगर ये जो मेरे रिश्तेदार हैं इनको कुछ करके दिखाऊंगा कि मैंने शान कुछ किया है। अच्छा, आपके रिश्तेदार सुना बहुत अमीर हैं, मुझे पता चला। जी बहुत अमीर हैं जी। तो आपकी हेल्प करते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं आपको? इन्होंने मेरी मम्मा को ठोकरें मारी थी। एक पता है, जब गरीब, एक आपको कहावत सुनी होगी आपने, जब गरीब बंदा होता है गरीब बंदे को ठोकरें मारते हैं, जो अमीर बंदा होता है गरीब बंदा उसका मुंह देखता रहता है। वही हाल मेरी मामा साथ हुआ है। माशाल्लाह 29 पर लगा हूँ। ये कहता है मैं उनको पढ़ाऊंगा। अब ये छोटी बहन है इसकी। अच्छा। और ये इसका भाई है, तो कह रहा है मैं उसको पढ़ाऊंगा और मैं काम करूंगा, इसकी यानी कि ये सोच है। आपको कोई ये कहा जाए कि आपकी कोई एक ख्वाहिश है वो बताओ कि सबसे बड़ी वो पूरी की जाए, तो आप क्या कहोगे? मेरे बहन भाई की पढ़ाई। मुझे अब सुकून की नींद नहीं आती। कुछ छोटे होते हैं जो कि असल में घर के बड़े होते हैं। ऐसी ही एक स्टोरी लाला मूसा के इस शायान की है, जो कि 2 भाई और 1 बहन है। वालदा इसकी बीमार है, किडनी प्रॉब्लम है। उनका वालिद की सिर्फ 20,000 की नौकरी है, 8-8,500 पर किराए का एक घर है, और ये बच्चा तकरीबन अपने वालदैन का हाथ बटाने के लिए टॉपर बच्चा है। हमने इन्वेस्टिगेशन की है इसके स्कूल से, 5th क्लास तक इसे पोजीशन होल्डर बच्चा है। तो ये छोटा सा बच्चा शाम 4 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक नाजरीन यहाँ पर एक बारबेक्यू के स्टॉल के ऊपर काम करता है। अभी भी कमोबेश रात का 1:30 बज रहा है। इस वक्त आने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो सारी इस बच्चा ये कफियत से गुजर रहा है, कर्ब से गुजर रहा है, एक तकलीफ से गुजर रहा है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उस चीज की सारी फीलिंग जो है वो आप लोग भी महसूस कर सकें। आप ये बारबेक्यू का एक स्टॉल है लाला मूसा में, इधर आप जॉब करते हो, कितनी तनख्वाह है? 12,000। क्या रूटीन है? कितने बजे आते हो और सोते किस वक्त हो और खेलते किस वक्त? शाम को 6 बजे आते हैं, सुबह 3-4 बजे तक हम यहाँ पे सारी क्लोजिंग करके 5 बज जाते हैं। 5 बज जाते हैं, इधर से घर जाते हैं, घर जाकर नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के 1 घंटा सो लेते हैं, फिर उठ के नाश्ता बनाता हूँ, नाश्ता बना के फिर मम्मा लोगों को जगाता हूँ कि उठ के नाश्ता। आप बनाते हो? क्यों? मेरी मम्मा को सांस की प्रॉब्लम है, काम नहीं कर सकते। उसके बाद क्या करते हो? नाश्ता बना के फिर मैं मामा को जगाता हूँ, मम्मा को उठ के नाश्ता कर लें, फिर नाश्ता करके घर के सारे काम करके फिर मैं घर से निकलता हूँ बाहर दोस्त के साथ खेलने के लिए। फिर उसके बाद उधर से दोस्तों के साथ खेल के आके फिर मैं दुकान पे काम पे आया था। मैं स्कूल चलता था अपने डोए स्कूल ठीकरिया मोड़ पे। उधर मैंने 5 क्लास का मैं होल्डर मैन था, तो मैंने अपने टीचर का नाम भी रोशन किया था। फिर उसके बाद मेरी मामा का ऑपरेशन होने लगा, फिर मैंने उधर स्कूल छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मेरे चाचू बीमार हो गए थे, फिर मेरे पापा भी बीमार हो गए थे। मेरे चाचू को 4 साल फालिज हो गया था। उनके घर के सारे काम मैं संभालता, चाय वगैरह जो कुछ उन्होंने मांगना उनको सारा बनाते थे। रो क्यों रहे हो आप? आपके साथ बहुत अच्छा होगा, आप क्यों टेंशन, क्यों आंखों में आपके पानी है? तो ये मुझे बताओ कि आपके दूसरा भाई भी, छोटा सा एक भाई आपके पास आके बैठा होता है, कल आपने बताया, वो पढ़ता है या वो भी काम करता है? वो पढ़ता है। वो भी काम करेगा इधर? नहीं, पढ़ेगा स्कूल। आपके लिए स्कूल जाना ज़रूरी नहीं है आपकी इस उम्र में? नहीं ज़रूरी? क्या ज़रूरी है? मेरे बहन भाई। बेटा बहन भाई तो आपके ज़रूरी हैं, तो कि आप क्या कहते हो कि वो पढ़ें कि या आप पढ़ो, तो अगर चॉइस हो आपके पास? वो पढ़े। आप नहीं? शौक नहीं है या कि शौक है? शौक है। अच्छा, इधर क्या क्या काम करना होता है जब आती हो 6 बजे, तो बताओ जरा। इधर दुकान से अंदर सारा सामान लेके आना होता है। फिर साइकिल है मेरे पास छोटी, उस पर घर से जाकर सारा माल बना के धो के सारा साफ करके वो बना के लेके आना होता है। टिक्का, पोटे, चिकन टिक्का, लेग पीस, चेस्ट पीस, बीफ टिक्का, बीफ कबाब मसाला, चिकन कबाब मसाला, ये सारा मेरे घर से बना के लेके आना होता है। और मलाई बूटी भी फिर बना के ला के इधर मैं आग लगाता हूँ। आग लगा के फिर हम सारा अपना रेडी करते हैं दुकान। तो जिस टाइम शुरू करते हैं फिर उस टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है। तो जिस टाइम 9-10 बजे टाइम हो तो फिर मैं घर जाता हूँ सालन लेने के लिए। सालन ला के फिर हम घर के आराम से बैठ के रोटी खाते हैं। तो उसके बाद कस्टमर कितने बजे तक आते हैं? अभी 2 बज चुके हैं, अभी तक आ रहे हैं कस्टमर? जी, 2-4 बजे तक आते हैं। 4 बजे तक आते हैं। तो उसके बाद फिर आप क्लोजिंग शुरू कर देते हैं? जी। पैसे रोज़ के रोज़ या महीने बाद?
महीने बाद। तो पैसे किसको देते हो सारे? मम्मा को। पापा आपके क्या करते हैं? पापा अलनूर बाजार, अलनूर पिज़्ज़ा हट। हाँ, उधर जॉब है उनकी। जी। वो भी आजकल उनके भी गुर्दे में मसला है, कोई बता रहे थे, पेंडस। अपेंडिक्स का भी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप चाहते हो कि आपका काम करना क्यों ज़रूरी है इस उम्र में, इस वक्त रहा? मेरा इस उम्र में इसलिए काम करना ज़रूरी है क्योंकि मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, और मैंने एक ख्वाहिश रखी है, अगर मैं ना पढ़ा तो अपने बहन भाई को पढ़ाऊँगा। इंशाल्लाह आप भी पढ़ोगे, आपके बहन भाई पढ़ो। आपको शौक है पढ़ाई का? आपकी पढ़ाई में यही रुकावट है ना कि ये जो 400 रुपये आप लेके जाते हो या जितना भी है, सिर्फ इस वजह से, और तो कोई मसला नहीं। क्या ख्वाहिश है आपकी ज़िंदगी की? सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? पढ़ना चाहता हूँ। तो आप मुझे कल बता रहे थे कि आपका भाई क्यों आ जाता है नीचे, वो आपसे प्यार करता है या क्या वजह आ जाता है? मैंने 12 बजे आपके भाई को भी उसको मेरे बगैर नींद नहीं आती। जब जाता हूँ मैं मेरे साथ जाकर सोता है, नहा के हम दोनों भाई, फिर नमाज पढ़ के हम फिर दोनों सोते हैं। सारी रात जागता रहता है। क्योंकि ये जो स्टॉल है बारबेक्यू का, ये लाला मूसा अड्डे के ऊपर, ये बिल्कुल ऊपर आपका फ्लैट है जो बिल्डिंग मैंने दिखाई है, तो वो नीचे आता रहे। कितनी दफ़ा आता है नीचे वो? कभी कभी अगर मम्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मम्मा को मेरी को ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी लो रहता है, उनकी शुगर लो रहती है, इसलिए अगर ज़्यादा चक्कर लगाने हो तो फिर मम्मा ऊपर चला जाता है, चक्कर लगा के 5-6-10 चक्कर लगाता है। तो अगर मैंने उसको कहा अगर तुम्हारी मम्मा की तबीयत नहीं ठीक है तुम ऊपर ही रहा करो, मेरे पास जब मैं काम कर रहा हूँ मुझे नीचे आकर डिस्टर्ब ना किया करो, ठीक है? तुम जाकर अपना आराम किया करो। तो आंखें आपकी ऐसे सूजी हुई हैं, रात को जाग जाग के आपकी आंखें कितनी सूजी हुई हैं, तो दिल करता है कभी कभी सोने को कि नहीं रात को? क्यों? मेरी आदत बन गई है, पहले मैं पूरी रात सोता मैं, मुझे अब सुकून की नींद नहीं आती। क्यों? जबकि मेरे चाचू फोत हो गए। उनसे बहुत प्यार करते थे आप। जी। आपके पापा को भी सुना है कि वो बड़े अच्छे पिज़्ज़े के कारीगर हैं बहुत, हाँ? जी। लेकिन सैलरी उनकी 20,000 है। सही बात है? जी। तो किराया कितना है? किराया 8,500। और बिजली का बिल इस दफ़ा सुना है काफ़ी आया आपका? जी। कितना? 5580। 5580 अदा किया कि नहीं अभी? अभी अदा करना है 3 तारीख को। आप अपना क्या करो, अगर आप ना पढ़े तो आप तो सारी ज़िंदगी क्या ये बारबेक्यू करोगे? अपना मैं रेस्टोरेंट बनाऊंगा, अगर मेरी ख्वाहिश हुई मैं अपना बड़ा काम शुरू करूंगा। मैं कि अगर ये जो मेरे रिश्तेदार हैं इनको कुछ करके दिखाऊंगा कि मैंने शान कुछ किया है। अच्छा, आपके रिश्तेदार सुना है बहुत अमीर है, मुझे पता चला। जी। बहुत अमीर है? जी। तो आपकी हेल्प करते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं आप? इन्होंने मेरी मम्मा को ठोकरें मारी थी। एक पता है, जब गरीब, एक आपको कहावत सुनी होगी आपने, जब गरीब बंदा होता है गरीब बंदे को ठोकरें मारते हैं, अमीर बंदा होता है गरीब बंदा उसका मुंह देता रहता है। वही हाल मेरी मामा साथ हुआ है। आप ये बदला लेना चाहते हो कि कुछ बन के दिखाना चाहते हो? जी। तो वो तो बेटा अगर आप पढ़ोगे तो फिर ज़्यादा चांसेस नहीं है। टॉपर हो आप। मैंने आपके प्रिंसिपल साहब से जाके पूछा, वो कहते हैं कि बस ये वालदा बीमार हुई है तो ये छोड़ गए हैं। उनको तो बहुत दुख हुआ है सुन के शाह साहब को कि आप इधर ये ऐसे रात को जॉब कर रहे हैं। आपको कोई ये कहा जाए कि आपकी कोई एक ख्वाहिश है वो बताओ कि सबसे बड़ी वो पूरी की जाए, तो आप क्या कहोगे? मेरे बहन भाई की पढ़ाई। ना तो मेरे पास कुछ अल्फाज हैं। रात के कमोबेश 2 बजे का टाइम, और सिर्फ इस वजह से आए हैं कि कोई भी दर्द दिल रखने वाला बंदा, न्यूज़ीलैंड की स्क्रीन पे इसके वालिदैन जो हैं बड़े खुददार के बंदे हैं, उसका नंबर भी चल रहा है। तो उनका यही है कि अगर कुछ थोड़ी बहुत उनकी हेल्प हो जाए तो वो जॉब छोड़ के पिज़्ज़े का एक कारीगर है तो वो कोई अपना काम शुरू कर सके। बाकी आप जाने, अल्लाह पाक जाने। हमारा मकसद आप तक इन बच्चों की आवाज़ पहुँचाना था। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलाइव गुजरात।